गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। इक्विसिटम हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियोस के अंदर हमने इक्विसिटम की आंतरिक संरचना के बारे में, बाहरी संरचना के बारे में और कहाँ उगता है, वो कहाँ ग्रो होता है और इसके अलावा किस तरीके से उसमें रिप्रोडक्शन होता है, चाहे वह वेजिटेटिव हो चाहे स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन हो, ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस करी थी। आज हम इस वीडियो के अंदर गैमेटोफिटिक जनरेशन देखेंगे इक्विसिटम की, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको स्पोर तक बता दिया था कि स्पोर्स किस प्रकार से जनरेट हो जाते हैं, किस प्रकार से फिर उनका वो डिस्पर्स होते हैं या किस प्रकार से उनमें इंटाइन, एक्साइन और मिडल लेयर एक होती है और एक एपीस्पोर बाहर की लेयर होती है। किस प्रकार से वह 4 लेयर्ड स्ट्रक्चर है वह सब हम डिस्कस कर चुके थे। इलेटर के बारे में आपको बता चुके थे, किस प्रकार से ब्रायोफाइट के इलेटर्स से इक्विसिटम के इलेटर्स अलग होते हैं। ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। आज हम गैमेटोफिटिक जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। गैमेटोफिटिक जनरेशन में सबसे पहली बात कि जो स्पोर जनरेट हुए हैं इक्विसिटम में, वह स्पोर्स जो हैं होमोस्पोरस हैं। कहने का तात्पर्य कि सारे स्पोर्स का साइज़ और शेप एक समान होता है, सभी स्पोर एक ही प्रकार के होते हैं। हर एक जो स्पोर है वह हैप्लॉइड है और जर्मिनेशन से वह गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है। अब तक जो हम पढ़ रहे थे प्लांट, चाहे वह एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी थी चाहे इंटरनल मॉर्फोलॉजी थी, वह जो प्लांट हम पढ़ रहे थे इक्विसिटम का, वह स्पोरोफाइट था, मतलब डिप्लॉइड प्लांट था। और डिप्लॉइड प्लांट से जब स्पोर बना तो वहाँ पर मियोसिस हुआ और मियोसिस के होने से जो स्पोर बना है वह हैप्लॉइड बन जाता है। तो अब जो हैप्लॉइड स्पोर है, जब वह हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होगा तो जर्मिनेट होके वह हैप्लॉइड प्लांट ही देगा, जिसको कि हम गैमेटोफिटिक प्लांट कहते हैं। तो हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट होके गैमेटोफाइट देगा और जर्मिनेशन जैसे ही स्पोर अगर सूटेबल इन्वायरमेंट में गिरता है जाके, तो वह तुरंत से जर्मिनेट हो जाता है। जैसे ही स्पोर गिरता है वह पानी एब्जॉर्ब करता है और जो एक्साइन है उसको शेड ऑफ कर देता है या उसको वो हट जाती है। पहला डिवीजन अगर हम माने, जब वह वॉल हट जाती है तो उसके बाद डिवीजन स्टार्ट होता है स्पोर के अंदर। और जो पहला डिवीजन होता है वह अनइक्वल टाइप का डिवीजन है। कहने का तात्पर्य एक छोटा सेल और एक बड़ा सेल फॉर्म होता है। हम चित्र में भी अभी देखेंगे। छोटा जो सेल है वह पहला राइजॉइड बनाता है, मतलब नीचे की तरफ छोटा सेल है वह राइजॉइड्स बनाता है। और जो लार्जर सेल है, बड़ा सेल है, वह इरेगुलरली डेवलप होता है और प्रोथैलस बनाता है। जो गैमेटोफाइट होता है यहाँ पर इक्विसिटम का, उसको हम प्रोथैलस के नाम से जानते हैं, क्योंकि वहाँ पर विभाजन, रूट, लीफ और स्टेम का विभाजन बहुत अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देता, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें राइजॉइड्स फॉर्म होता है। तो ये इसी प्रकार से होता है जैसे कि ब्रायोफाइट वगैरह में आपने पढ़ा। तो यहाँ इसलिए हमने इसको नाम दिया है प्रोथैलस। तो लार्जर सेल डिवाइड करता है इरेगुलरली और प्रोथैलस का डेवलपमेंट होता है। अब किस प्रकार की परिस्थिति है वहाँ, अनुकूल है, प्रतिकूल है, जिस प्रकार की परिस्थिति है, अगर फेवरेबल इन्वायरमेंट है वहाँ पर, तो उसका शेप और साइज़ अच्छा बड़ा होता है प्रोथैलस का। ये डिपेंड करता है किस प्रकार का इन्वायरमेंट है। जो प्रोथैलस है आपका, वह डॉर्सी वेंट्रल होता है। और जो बेसल पार्ट है, मतलब निचला हिस्सा है, वह नॉन क्लोरोफिलस होता है और कुशन लाइक पोर्शन बनाता है। उस कुशन लाइक पोर्शन में से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जो कि इरेक्ट होती हैं, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है और लोब्ड होती हैं। जबकि राइजॉइड्स की अगर बात करते हैं तो राइजॉइड्स यूनिसेलुलर होते हैं और बेसल पार्ट जो है बेसल सेल से फॉर्म होते हैं। जो नीचे स्मॉलर सेल आपको बताया था, सबसे पहला राइजॉइड उससे बनता है और उसके बाद जो है बेसल जो पोर्शन है जो कि नॉन क्लोरोफिलस है, वही राइजॉइड बनाने में हेल्प करता है। प्रोथैलस जो है वह सेक्स ऑर्गन्स बियर करता है, मतलब एंथ्रीडिया ऑर्किगोनिया उस पर फॉर्म होते हैं। और एंथ्रीडिया ऑर्किगोनिया जब फॉर्म होंगे तो इसका मतलब वहाँ पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और आगे चल के सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा। तो गैमेटोफाइट बेसिकली स्पोर से डेवलप होता है, हमने जो यहाँ पर पढ़ा।
स्पोर जो है वह अपना एग्जाइन हटा देता है। पहला जो डिवीजन है वह अनइक्वल है, एक स्मॉलर सेल बनता है, एक लार्जर सेल बनता है। हम चित्र में देखते हैं इसको ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपका स्पोर दिखा रखा है, ये भी स्पोर है जहाँ पर इलेटर्स इसके चारों तरफ लिपटे हुए हैं। ये इलेटर्स अलग हो रहे हैं और ये जो है ये स्पोर है जिसमें कि एक्साइन वॉल हट चुकी है, सिर्फ इंटाइन वॉल है। ये पहला डिवीजन है जो कि अनइक्वल है, ये स्मॉलर सेल बन गया, ये लार्जर सेल फॉर्म हो गया है। अब इसके बाद जो डिवीजन है वह जो नीचे वाला सेल है, जो स्मॉलर सेल है, उसके अंदर पहला राइजॉइड बनेगा। ये नॉन क्लोरोफिलस होता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। जबकि जो ऊपर वाला सेल है, लार्जर जो सेल है, उसमें बहुत सारे डिवीजन होंगे और उन बहुत सारे डिवीजन से एक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा जिसको हम प्रोथैलस के नाम से जानते हैं। अब इस प्रोथैलस में जो नीचे कुशन्ड एरिया है, नीचे जो बेसल एरिया है, वह नॉन क्लोरोफिलस होता है, मतलब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और उससे आप देखिए बहुत सारे राइजॉइड्स ये फॉर्म हो रहे हैं। ऊपर जो है, ऊपर लोब्ड इरेक्ट ब्रांचेस आपको ये दिखाई दे रही हैं प्रोथैलस की। और आगे चल के इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, वो है एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया। फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसको हम आर्कीगोनिया कहते हैं और जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम एंथ्रीडिया कहते हैं। तो ये इस तरीके से प्रोथैलस का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से गैमेटोफाइट डेवलप होता है इक्विसिटम में। अब आते हैं कि सेक्स ऑर्गन्स कौन से हैं इसमें और कहाँ लगे हुए होते हैं, किस प्रकार से डेवलप होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अभी इसमें देखेंगे। तो गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी है, इट बियर सेक्स ऑर्गन्स। एंथ्रीडियम जैसे कि मैंने आपको बताया मेल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आर्कीगोनियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। अब गैमेटोफाइट जो है बेसिकली इट इज़ बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल का मतलब है आप होमोथैलिक कह सकते हो। होमोथैलिक मतलब, होमो मतलब एक ही थैलस के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होना, है ना। ये देखिए लिखा भी है, दैट इज़ दे बियर बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अगर कंडीशन होमोथैलिक है या कंडीशन बायसेक्सुअल है, इट मीन्स बायसेक्सुअल मतलब एक ही प्लांट के अंदर, एक ही प्रोथैलस के अंदर एंथ्रीडिया आर्किगोनिया लगा हुआ होता है। और अगर हम कहते हैं कि कंडीशन यूनिसेक्सुअल है, मतलब कि या डायोशियस है, मतलब कि अलग अलग प्लांट पे एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया लगे हुए हैं। तो जैसे ये प्लांट है, इसमें देखिए आप, यहाँ आर्किगोनियम भी लिखा हुआ है और यहाँ एंथ्रीडियम भी लिखा हुआ, मतलब ये जो प्लांट है दिस इज़ बाइसेक्सुअल। जबकि ये प्लांट यूनिसेक्सुअल है, ये एंथ्रीडियम है इसमें, इसमें आर्किगोनियम है, तो यूनिसेक्सुअल। तो कुछ प्लांट्स यूनिसेक्सुअल भी यहाँ पर रिपोर्टेड हैं, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन आपको बायसेक्सुअल या होमोथैलिक कंडीशन ही मिलेगी, जहाँ पर आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया दोनों ही प्लांट पर लगे हुए होते हैं। अब आते हैं हम एंथ्रीडिया किस प्रकार का होता है, किस प्रकार से उसका डेवलपमेंट होता है, ये चीज़ हम इसमें देखेंगे अभी। तो मोनोइशियस अगर कंडीशन है, कुछ स्पीशीज़ मोनोइशियस होती हैं। मोनोइशियस का मतलब होता है एक ही प्लांट पर दोनों चीज़ें लगी हुई, एंथ्रीडिया भी और आर्किगोनिया। चाहे आप मोनोइशियस बोलिए, चाहे आप बायसेक्सुअल बोलिए, चाहे आप होमोथैलिक बोलिए, एक ही चीज़ है। एक ही प्लांट पर दोनों सेक्स ऑर्गन्स का लगा हुआ होना इज़ मोनोइशियस कंडीशन। तो इसके अंदर एंथ्रीडिया बाद में डेवलप होता है आर्किगोनिया से। अब यहाँ हम एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट देख रहे हैं, तो दो प्रकार के एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट हो सकता है, प्रोजेक्टिंग टाइप एंड एम्बेडेड टाइप। मतलब धसे हुए भी हो सकते हैं वो और थोड़े निकले हुए भी हो सकते हैं। एंथ्रीडिया जो है वो लोब्स के, गैमेटोफाइट की लोब्स पे अपीयर होता है, लोब्स पे दिखाई देता है। किस प्रकार से डेवलपमेंट शुरू होता है ये अब देखते हैं। पहला जो डिवीजन है वह पेरिक्लाइनल है। सुपरफिशियल एंथ्रीडियल इनिशियल जो है, एक सेल जो है वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लार्ज साइज़ में हो जाएगा, डेंस उसका साइटोप्लाज्म हो जाएगा और वो एक्ट करेगा एज एंथ्रीडियल इनिशियल। ये जो एंथ्रीडियल इनिशियल है, इट गिव राइज टू जैकेट इनिशियल एंड एंड्रोगोनियल सेल्स। हम चित्र में आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए, ये एंथ्रीडियल इनिशियल है, आप बाकी सेल से कंपेयर करेंगे थोड़ा बड़ा है, साइटोप्लाज्म डेंस है। इसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन हो गया। पेरिक्लाइनल मीन्स अगर ये सेल है तो वॉल के पैरेलल ये डिवीजन, तो ये जैकेट सेल बन गया और ये एंड्रोगोनियल सेल फॉर्म हो गया। ये देखिए यहाँ पर जैकेट सेल इनिशियल आपको दिखाई दे रहा है और ये एंड्रोगोनियल सेल इनिशियल हो जाएगा। इस तरीके से डेवलपमेंट यहाँ पर शुरू होगा। अब आते हैं कि जैकेट इनिशियल जो है, क्योंकि नाम से ही आपको पता चल रहा है जैकेट इनिशियल जैकेट बनाएगा या आउटर स्टेराइल कवरिंग बनाएगा चारों तरफ, तो इट डिवाइड्स एंटीक्लाइनली टू फॉर्म अ सिंगल लेयर्ड जैकेट। अगर ये इनिशियल सेल है मान लीजिए, और अब इसको बहुत सारे सेल बना के एक पूरी लेयर बनानी है, तो ये इस तरीके से डिवीजन करेगा। तो ये कहलाता है एंटीक्लाइनल टाइप ऑफ डिवीजन, ताकि लेयर ऑफ जैकेट सेल बन सके। रिपीटेड डिवीजन से जो अंदर वाला सेल है, जो एंड्रोगोनियल सेल है, उसमें भी रिपीटेड डिवीजन होंगे, ताकि बहुत सारे एंड्रोगोनियल सेल्स फॉर्म हो जाएं और मेटामॉर्फोसिस होके, और वो सारे क्या बनाते हैं, हर एक एंड्रोगोनियल सेल जो है एंथ्रेजॉइड दे देगा। एंथ्रेजॉइड जो है ये एक जो जैकेट लेयर है उसमें कहीं पे भी सेपरेशन हो जाता है, एक एपिकल पोर फॉर्म हो जाता है, जिससे कि एंथ्रेजॉइड बाहर निकल सकते हैं। ये देखिए ऐसा इस तरीके के इस शेप का एंथ्रेजॉइड फॉर्म हो जाता है। ये एंड्रोगोनियल सेल्स बहुत सारे डिवीजन के बाद बहुत सारे एंड्रोगोनियल सेल्स हो गए, और ये एक सिंगल, इसमें अगर आप देखते हैं सिंगल लेयर्ड ये जैकेट दिखाई दे रही है आपको, और ये अंदर एंथ्रोजॉइड्स दिखाई दे रहे हैं। एंथ्रोजॉइड, एक एंथ्रोजॉइड देखते हैं तो इस तरीके के शेप का एंथ्रोजॉइड फॉर्म हो जाता है, और बाद में ये निकल जाता है बाहर। तो इस तरीके से ये फॉर्म हो गया। अब हम आते हैं आर्कीगोनियम पे। ये तो हो गया एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट और किस प्रकार से एंथ्रोजॉइड फॉर्म होता है। अब आर्कीगोनियम की अगर बात करते हैं तो आर्कीगोनियम में भी एक सुपरफिशियल सेल जो है वह आर्कीगोनियल इनिशियल की तरह एक्ट करता है, और पेरिक्लाइनल डिवीजन के द्वारा दो सेल बनाता है, प्राइमरी कवर सेल एंड इनर सेंट्रल सेल। देखते हैं इसको। ये आर्कीगोनियल इनिशियल फॉर्म हो गया है। आर्कीगोनियल इनिशियल जो है इसमें आप देखिए प्राइमरी कवर सेल बन गया बाहर की तरफ, अंदर की तरफ सेंट्रल सेल फॉर्म हो गया है। अब जो कवर सेल है, प्राइमरी कवर सेल है, उसमें दो वर्टिकल डिवीजन होंगे। बाय टू वर्टिकल डिवीजन एट राइट एंगल टू ईच अदर इट फॉर्म्स अ नेक। वर्टिकल डिवीजन होंगे, जैसे वर्टिकल डिवीजन मतलब अगर ये आपका कवर सेल है तो इस प्रकार से डिवीजन होंगे, इस प्रकार से डिवीजन होंगे। दो वर्टिकल डिवीजन मतलब राइट एंगल टू ईच अदर, एक ये हुआ, इसका राइट एंगल हो गया ये। तो इस तरीके से चार सेल यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं टू फॉर्म द नेक, जिससे कि नेक बन सके। अब सेंट्रल जो सेल था, दो सेल में हमने बोला कवर सेल एंड सेंट्रल सेल, तो सेंट्रल से कवर सेल में तो क्या हुआ, दो वर्टिकल डिवीजन हो गए राइट एंगल टू ईच अदर, तो नेक सेल बनाने के काम आएंगे ये सेल्स। और जो सेंट्रल सेल है वह ट्रांसवर्स डिवीजन करेगा। ट्रांसवर्स डिवीजन से दो सेल वहाँ पर भी फॉर्म हो गए, प्राइमरी नेक कैनाल सेल एंड वेंट्र सेल। अगर ये सेंट्रल सेल है तो सेंट्रल सेल में एक सेल बन गया प्राइमरी नेक कैनाल सेल, और एक सेल बन गया वेंट्रल सेल। अब जो है प्राइमरी नेक कैनाल सेल और वेंट्रल सेल बन गए। अब जो नेक कैनाल सेल है उसमें फर्दर डिवीजन होगा, और ये टू नेक कैनाल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्राइमरी नेक कैनाल सेल। ये जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल था इसमें एक और डिवीजन होगा जिसके द्वारा दो नेक कैनाल सेल्स फॉर्म हो जाएंगे। जबकि वेंटर सेल जो है इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होगा इसमें भी, और ट्रांसवर्स डिवीजन होने से ये भी दो सेल दे देगा, नेक कैनाल वेंटर कैनाल सेल एंड ये नीचे वाला एग सेल, एक एग सेल दे देगा ये। तो इस तरीके से डिवीजन होगा। हम चित्र में देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर प्राइमरी नेक कैनाल सेल बन गया था, वेंटर सेल बन गया था। प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो है उसमें फर्दर डिवीजन हुआ था, जिससे कि नेक कैनाल सेल्स जो है वो वर्टिकल डिवीजन हुआ था, चार नेक कैनाल सेल्स आपको यहाँ पर दिखाया रखा है, और बाकी पीछे की तरफ होंगे। अब क्योंकि टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ये, थ्री डायमेंशनली अगर आप सोचेंगे तो आपको चार नेक कैनाल सेल एक तरीके से दो वर्टिकल डिवीजन से चार नेक कैनाल सेल बन जाते हैं। और ये नेक कैनाल सेल्स जो हैं आपके
नेक सेल, सॉरी नॉट नेक कैनाल सेल, नेक सेल्स जो हैं ये आपको आगे जाके नेक बनाने के काम है। देखिए हम एक बार फिर से देख लेते हैं। कवर सेल फॉर्म हुआ, वर्टिकल डिवीजन हुआ, नेक बनाया है इसने, ठीक है। अब सेंट्रल सेल की, नेक कैनाल सेल जो है वो कहाँ से बन रहा है, सेंट्रल सेल से। तो कवर सेल जो है उसको इसमें दिखाया है, आप देखिए वापस से, कवर सेल से ये नेक सेल फॉर्म हो गए, कवर सेल से ये नेक सेल फॉर्म हो गए। इनके अंदर अब राइट एंगल से डिवीजन होगा तो ये एक तरीके से 4 आपको नेक सेल्स दे देंगे, और ये नेक सेल्स जो हैं नेक बनाने के काम आते हैं। अभी आप पूरा जब डायग्राम हम देखेंगे तो आप देखेंगे ये नेक है, ये नेक जो फॉर्म हो रही है नेक सेल से ही फॉर्म हो रही है। तो ये 4 बन जाएंगे, तो 4 रोज के अंदर नेक सेल्स आपको दिखाई देंगे। अब जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल में हमने कहा था 2 डिवीजन होंगे, प्राइमरी नेक कैनाल सेल बनेगा और वेंट्रल सेल बनेगा। अब जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल है इसमें फर्दर ट्रांसवर्स डिवीजन से 2 नेक कैनाल सेल्स फॉर्म होते हैं। ये देखिए आप, ये 2 नेक कैनाल सेल्स फॉर्म हुए, ये 2 नेक कैनाल सेल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब जो वेंट्रल कैनाल सेल है या वेंट्रल सेल था, जो एक वेंट्रल सेल बना था, उसने भी ट्रांसवर्स डिवीजन करके 2 सेल बनाए, वेंट्रल कैनाल सेल एंड एग सेल। तो अब जो पूरा स्ट्रक्चर आप देखते हो, अगर मान लीजिए ये स्ट्रक्चर हम देखते हैं आर्किगोनिया में, तो आपको इसमें एग सेल दिखाई दे रहा है, वेंट्रल कैनाल सेल दिखाई दे रहा है, नेक कैनाल सेल ये 2 दिखाई दे रहे हैं, अनइक्वल है, एक बड़ा एक छोटा। नेक कैनाल सेल अंदर दिखाई दे रहा है और इसकी कवरिंग के रूप में आपको नेक सेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये सारा स्ट्रक्चर दिखता है। तो हमने यहाँ तक तो देख ही लिया था कि 2 नेक कैनाल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स, वाइल द वेंटर सेल्स जो हैं वो ट्रांसवर्स डिवीजन से इट फॉर्म्स वेंटर कैनाल सेल एंड एग सेल। तो एट मैच्योरिटी, जब मैच्योर हो जाएगा आर्किगोनिया, तो उसमें एक प्रोजेक्टिंग नेक होगी, और नेक जो है वह 3 से 4 टीयर ऑफ नेक सेल्स अरेंज्ड इन 4 रोज। मतलब हर एक रो के अंदर, एक रो अगर हम नेक की माने तो हर एक रो के अंदर 3 से 4 सेल होंगे, और इस प्रकार की 4 रोज होती हैं। इस प्रकार की आपको 4 रोज दिखाई देंगी, किसकी, नेक सेल्स की, ठीक है। और 2 इसके अंदर नेक कैनाल सेल्स दिखाई देंगे आपको अंदर की तरफ। ये तो बाहरी रूप से, ये तो एक तो जैकेट की तरह काम करता है। अंदर आपको 2 नेक कैनाल सेल आपको दिखाई देंगे, और इसके अलावा आपको एक वेंटर कैनाल सेल दिखाई देगा, और आपको एक एग सेल दिखाई देगा। तो ये पूरा आर्किगोनिया का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो हमको इस प्रकार से दिखता है। अंदर 2 नेक कैनाल सेल, एक वेंटर कैनाल सेल, और एक जो है एग सेल। अब इसमें जो वेंट्रल पोर्शन होता है, वेंटर कैनाल सेल और एग सेल जो है, यह बेस में एम्बेडेड होता है, धसा हुआ होता है, और ऊपर से नेक जो है वो प्रोजेक्टिंग है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को आर्किगोनिया में मिलता है। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसमें हमने दोनों प्रकार के डेवलपमेंट पढ़े, एक तो जर्मिनेशन पढ़ा और प्रोथैलस का फॉर्मेशन पढ़ा, गैमेटोफाइट किस प्रकार से बनता है, प्रोथैलस किस प्रकार से बनता है। फिर हमने देखा कि एंथ्रीडिया का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, और आर्किगोनिया का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको यहाँ पर आपने देखा कि जो गैमेट फॉर्मेशन था वह देखा कि एंथ्रीडिया जो है उसमें एंथ्रोजॉइड्स फॉर्म हो गए, और जो आर्किगोनिया है उसमें एग सेल फॉर्म हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी इसके बारे में कि फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, और इक्विसिटम की लाइफ साइकिल कैसे होती है। ये हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें आप इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, क्योंकि बहुत बार डेवलपमेंट भी प्रश्न में पूछा जाता है कि किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, एंथ्रोजॉइड किस प्रकार से बनता है, एग सेल किस प्रकार से बनता है। तो यह भी प्रश्न आ सकता है। दूसरा, एक प्रोथैलस पे भी कई बार शॉर्ट नोट पूछा जाता है, प्रोथैलस ऑफ इक्विसिटम। तो प्रोथैलस ऑफ इक्विसिटम अगर पूछा जाता है तो आपको स्पोर से लेकर प्रोथैलस तक बनने तक की जो प्रक्रिया है वो सारी आपको वहाँ पर समझानी होगी। थैंक यू सो मच।